सीता, क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरा जीवन इसी तरह बिताना होगा? ओ मोहन, लकड़ी काट कर बेचने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? देखते हैं, अगर हमारे भाग्य में कभी सुख लिखा हो तो वह हमें जरूर मिलेगा। अच्छा मोहन, अब मैं चलती हूँ, लकड़ी लेने का समय हो गया है। मोहन जंगल की ओर निकलता है। रास्ते में उसे एक गधा घायल अवस्था में दिखाई देता है। अरे राम राम राम, यह गधा तो पूरी तरह घायल है। लगता है किसी बड़े जानवर ने इस पर हमला किया होगा। मुझे इसे बचाना चाहिए। मोहन गधे को उठाता है और उसे घर ले जाता है। सीता, जल्दी से हल्दी चूने का लेप लाओ, मुझे इस गधे के घाव पर लगाना है। गधा भाई, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। 2 दिन बाद गधा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इतनी सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अरे यह तो तुम हो मेरे गधा दोस्त, क्या हुआ? गधा मोहन की धोती खींचने लगता है। क्या है गधा दोस्त? देखो, इसने तुम्हारे लकड़ी लाने के सामान को भी उठा लिया है। लगता है यह तुम्हें लकड़ी लाने के लिए बोल रहा है। क्या गधा दोस्त, तुम लकड़ी लाने जाना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं। मोहन गधे के साथ जंगल की ओर निकलता है। गधा उसे एक बड़े जंगल में ले जाता है, जहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ थी। मोहन, अरे राम राम राम, मैं इस जंगल में कभी आया ही नहीं। यहाँ कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। मोहन लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उसे गधे के पीठ पर लाद कर घर चल देता है। अब मोहन गधे की मदद से अधिक लकड़ियाँ ला पाता था, जिससे उसकी कमाई बढ़ गई और उसकी गरीबी भी दूर हो रही थी। चोर, चलो आज इस झोपड़ी में चोरी कर लेता हूँ, यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। चोर मोहन के घर में घुस जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चोर, इस झोपड़ी में तो कुछ नहीं है, क्यों न इस गधे को ही ले जाऊं। यह गधा जवान है और तगड़ा लग रहा है, इसे बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। चोर गधे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन चोर उस गधे को एक व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी, शिवा, देखो मैं बोझ उठाने के लिए गधा लाया हूँ, इसे काम पर लगाओ। व्यापारी गधे से बहुत काम करवाता है, लेकिन गधा हमेशा दुखी रहता है और मोहन को याद करता है। व्यापारी, शिवा, गधे को तैयार करो, आज मुझे कुछ सामान लाना है, जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर व्यापारी गधे के पीठ पर सोने के सिक्के से भरी बोरियां रखता है। व्यापारी, अब यह धन भी मैं अपने गुप्त खजाने में छुपा देता हूँ। व्यापारी एक गुफा में जाता है, जहाँ उसने गुप्त धन रखा था। अरे इस व्यापारी के पास तो बहुत सारा धन है। शिवा, आज तुम बाजार जाओ और यह माल बेचो। फिर शिवा माल लेकर बाजार की ओर निकलता है। वह उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ पर मोहन का घर था। अरे यह तो मेरे मालिक का घर है। शिवा, गधे क्यों रुके, चलो। जैसे ही शिवा बोरियां उतारता है, गधा वहाँ से भाग जाता है। शिवा, अरे मेरा गधा, कोई उसे पकड़ो, मेरा गधा भाग गया। गधा झाड़ियों में छुप जाता है और पूरी रात वही रहता है। अगले दिन सुबह गधा मोहन के घर लौट आता है। मोहन, अरे यह तो तुम हो मेरे गधा दोस्त। सीता, देखो हमारा गधा दोस्त वापस आ गया। गधा फिर से मोहन की धोती खींचता है। मोहन, क्या हुआ गधा दोस्त? लगता है यह तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है। ठीक है, चलो। गधा मोहन को उस गुफा में ले जाता है जहाँ व्यापारी ने अपना खजाना छुपाया था। मोहन, अरे राम राम, यह तो बहुत सारा खजाना है। इतना सारा सोना, अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गधे मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद।